हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाऊँगी। अब आप सोच रहे होंगे ये फ़ोटो तो NCERT की है। यस, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी बुक NCERT ही होती है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बट पढ़ने और थ्योरी को लर्न करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स आपको NCERT ही मिलेगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज़ वेल आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में दोनों में ही हेल्पफुल रहेगा। तो मैं भी आपको इसी बुक से पढ़ाऊँगी, ठीक है। मेरे जो वीडियोज़ आपको अवेलेबल होंगे वो चैप्टर वाइज़ नहीं होंगे, क्योंकि चैप्टर्स काफ़ी लेंदी मीन्स काफ़ी बड़े-बड़े हैं, सो वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सो मैंने जो भी वीडियोज़ प्रिपेयर किए हैं वो सभी आपको टॉपिक वाइज़ मिलेंगे, ठीक है। सो चलिए फटाफट से हम अपना सिलेबस देखते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। दिस इज़ योर सिलेबस। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, देन एंटरप्राइज प्लानिंग, देन एंटरप्राइज मार्केटिंग, एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज, बिजनेस अरिथमेटिक, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ऐसे करके आपके 6 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के साथ साथ मैं आपको आपके एंटरप्रेन्योरशिप एनुअल प्रोजेक्ट के लिए भी गाइड करती चली जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 को। बट इससे पहले भी आप क्लास 11th में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के आए हैं, सो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप के फादर कौन हैं। तब तक मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए, इस चैप्टर में हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को और उनके एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। देन हाउ वी सेंस द अपॉर्चुनिटी, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उस इन्वायरमेंट को स्कैन कैसे किया जाता है। आइडिया फील्ड्स क्या होता है और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ आइडिया फील्ड्स क्या होते हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू अपॉर्चुनिटी किस तरीके से होती है। ट्रेंड स्पॉटिंग क्या है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन प्रोसेस क्या होती है। इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में आपको टॉपिक फर्स्ट मिलेगा और वो है आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आई होप सभी ने कमेंट बॉक्स में फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टाइप करके सेंड कर दिया होगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को, जिसमें हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये 3 वर्ड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, बट इससे पहले ये देखेंगे कि ये बने कैसे हैं। तो ये एक फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से बने हैं, दैट मीन्स टू अंडरटेक सम एक्टिविटी, एन इनोवेटर ऑफ न्यू आइडिया एंड बिजनेस प्रोसेस, ठीक। सो सबसे पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, ठीक है। सो द पर्सन हु आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएट समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। Then entrepreneurship, it is a process of action of an entrepreneur who undertakes to establish his enterprise. जो person enterprise establish करना चाह रहा है that is entrepreneur, but जो establishment के लिए वो पूरी activity steps perform कर रहा है that is entrepreneurship, means the group of steps performing to establish an enterprise is called entrepreneurship. अब बात करते हैं एंटरप्राइज की। तो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंडेवर, मीन्स दिस इज़ द आउटकम ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी. So these 3 words used in complete chapter, that's why I explained this first. Now start the business opportunity. Your first topic according to NCERT, business opportunity. तो business opportunities क्या होती है, तो जस्ट इसमें मैंने आपको बताया है business opportunity जो होती है वो एक आइडिया होती है, an idea that is feasible to be converted into an enterprise and get profit. एक ऐसा आइडिया जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो उसे एक एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सकती है और आपको प्रॉफिट कमा के दे सकती है। बट जब भी हम एक आइडिया या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं तो दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, दैट इज़
प्रॉपर मार्केट अवेलेबिलिटीज़। प्रॉपर मार्केट अवेलेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज आप यूज़ करना चाह रहे हैं मार्केट में या सेल करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए प्रॉपर मार्केट अवेलेबल हो। नेक्स्ट, एक्सेप्टेबल आरओआई। आरओआई मीन्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि मार्केट मिल गया तो ठीक है बेच लिया, ये कर लिया। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न प्रॉपर नहीं है तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव कभी नहीं होगा। सो इन दो चीज़ों पे बहुत फोकस किया जाता है। एक प्रॉपर और एक अपॉर्चुनिटी या प्रॉपर आइडिया जिसे कहा जाता है, वो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ही एलिमेंट्स उसमें अवेलेबल हों। फिर भी हम आगे देखते हैं एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो दीज आर द 5 एलिमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज़ फर्स्ट? लुक, अश्योर्ड मार्केट। पहले भी बताया कि मार्केट होना ज़रूरी है। पता लगे आप प्रोडक्ट और सर्विसेज जनरेट कर लें इन्वेस्टमेंट करने के बाद और मार्केट में उसकी डिमांड ही ना हो या उसके लिए मार्केट में कोई स्कोप ही अवेलेबल ना हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर बाज़ार नहीं है तो बिकेगा नहीं और बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक। सेकेंड वन इज़ अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। सो अट्रैक्टिव और एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें तो जनरली ये कहा जाता है, हमने बिज़नेस पढ़ा है, ठीक है। सो उसमें बिज़नेस में हमने ये कहा है कि भैया हम जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस हमें जो अवेलेबल होता है वो हमारे लिए हमारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट को कवर अप करने के बाद होता है। मीन्स अगर कहा जाए कि आपने एक प्रोडक्ट को 5 रुपये में बनाया है तो आपने उसको 6 रुपये में बेच दिया, तो 1 रुपया जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ या 6 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। चलिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर आपका प्रॉफिट क्या है। और अगर 1 रुपये प्रॉफिट है तो उसमें से जो 5 हैं वो 5 रुपीज़ आपके लिए क्या कहलाएंगे। सो एक अट्रैक्टिव आरओआई होना चाहिए। अट्रैक्टिव आरओआई मीन्स आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो आपके एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज़ प्रैक्टिकल आइडिया। आइडिया हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। उड़ते जहाज़ तो दुनिया में सब ने देखे हैं, या एक वर्ड आपने लोगों से सुना होगा अपने बड़ों से, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो सपने तो दुनिया भर के अवेलेबल हैं, बट क्या वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकते हैं? लाइक जनरली पहले कहा जाता था कि अरे हम तो पानी से गाड़ियाँ चला देंगे, बट क्या ये प्रैक्टिकल है हमारे लिए? स्टिल अभी तक तो नहीं, बट पॉसिबली फ्यूचर में हो जाए, कहा नहीं जा सकता। बट फिर भी ये कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी आप उसे ही बना सकते हैं जिसका आइडिया आपके पास प्रैक्टिकल हो। मींस जो कि ओरिजिनली मार्केट में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ किया जाता हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पिटेंस। भाई कॉम्पिटेंस की अगर बात करें तो ये एक तरीके से एंटरप्रेन्योर के कॉम्पिटेंस को इनकैश करता है। मतलब ये कि मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आप कोई ऐसी चीज़ लाएंगे जो दुनिया में कहीं नहीं हो या अर्थ पे कहीं नहीं हो, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट आप उसे कितना न्यू इनोवेट करके लेकर आ रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। सो जनरली जब भी आप इसे देखेंगे तो वो कॉम्पिटिटिव कंडीशंस में ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट डिपेंड आप पे करता है व्हाट इज़ योर न्यू इनोवेशन इन दैट सेम प्रोडक्ट, ठीक। सो कॉम्पिटेंस अवेलेबल होना ज़रूरी है। लास्ट वन इज़ फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। आज उस चीज़ की डिमांड नहीं है, बट इन फ्यूचर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। ये चीज़ हर बार जब भी अपॉर्चुनिटीज़ सेंस की जाती है तो सबसे पहले उसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाता है कि फ्यूचर में उसका यूटिलाइजेशन है या नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आज लॉन्च करा है, 6 महीने बाद उसका डिमांड ख़त्म हो गया तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट मेकिंग या एक्सेप्टेबल आरओआई नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए उसे आपको कंटिन्यू डिमांड में बनाए रखना होगा, और तो और उसकी फ्यूचर ग्रोथ में भी आइडेंटिटी रखनी होगी कि इन फ्यूचर टाइम भी ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा, ठीक है। सो फ्यूचर ग्रोथ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी या एक
बिज़नेस आइडिया में इन पांचों चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके लिए एक्सेप्टेड अश्योर्ड मार्केट स्कोप होना, अट्रैक्टिव ROI होना, प्रैक्टिकल होना उस आइडिया का, कॉम्पीट कर सके मार्केट में और फ्यूचर में उसकी ग्रोथ ह्यूज हो। इस तरीके से बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इन 5 एलिमेंट्स को मिलाकर बनाई जाती है। चलिए एलिमेंट्स के बाद हम देखते हैं हाउ वी एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं, एन अपॉर्चुनिटी में बी डिराइव्ड फ्रॉम नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। अपॉर्चुनिटी अपने आप नहीं आती, आइडियाज़ अपने आप नहीं आते, वो तब आते हैं जब सोसाइटी किसी ज़रूरत या किसी प्रॉब्लम से चल रही हो, तभी वो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ करती है। जनरली हमने बिजनेस स्टडीज़ में नीड्स और वांट्स के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर में हम इसकी नीड्स और प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज द नीड्स एंड प्रॉब्लम क्रिएट्स न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटी विच क्रिएट्स इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दैट्स वाई। ठीक है। सो जनरली हम जब एक्सप्लोर करते हैं तो हमें 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग का उसे एक्सप्लोर करना होता है, और इस एक्सप्लोर की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है एंटरप्राइज प्रोसेस। ठीक है। सो ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ये है एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। ठीक है। सो एक एंटरप्राइज में किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, या एक एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने से पहले किन स्टेप्स को फाइनलाइज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। अब आप एक अपॉर्चुनिटी या आइडिया को कैसे स्पॉट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको नीड्स और प्रॉब्लम जो कि मार्केट में या सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें एनालाइज करना होगा। ठीक। तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स से, फैमिली, फ्रेंड, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, इन सभी चीज़ों को पढ़कर या इन सबको एनालाइज करके, इन सब के बारे में जानकर खुद के थॉट्स का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज एस्टेब्लिशमेंट से पहले आपको अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग की करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपकी सोसाइटी और एनवायरनमेंट की नीड्स और प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई होगी। तब तक जब तक आप इससे एनालाइज नहीं कर लेंगे तब तक आपके पास किसी भी एंटरप्राइज के लिए कोई प्रॉपर आइडिया या क्रिएटिव आइडिया नहीं होगा। ठीक। देन जब आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसमें देखी जाती है क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, मीन्स क्रिएटिविटी एंड आइडिया क्या है आपका। सो इवैल्यूएट करना अपने आइडिया को जो कि आपने डिफरेंट सोर्सेज से आइडेंटिफाई किया है। अब आपको तो काफ़ी सारे आइडिया मिल सकते हैं, ये भी मतलब सोसाइटी अपने कंफर्टेबल को लेकर या कंफर्टेबिलिटीज़ को लेकर कई सारी चीज़ें सोचती है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें तो हम बहुत पुराने ज़माने में जाते हैं, मसाला पीसने के लिए एक पत्थर बड़ा सा होता है, उसके ऊपर छोटे पत्थर से घिस के वो मसाला पीसा जाता था। फिर धीरे धीरे वो जो कूटने वाला स्टार्ट हुआ, देन फिर मिक्सर ग्राइंडर्स आ गए, और आज तो उससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा हम डेवलप हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिमांड रखती है। सो इसी तरीके से आपने जो भी अपॉर्चुनिटी स्पॉट की है, एनालाइज की है एनवायरनमेंट में, उसमें क्या नया आइडिया या क्या नई क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है। सो एक क्रिएटिव सॉल्यूशन आप फाइंड करते हैं। देन थर्ड स्टेप होती है आपकी इनोवेशन एंड प्रोडक्ट्स। भाई व्हाट इज़ द न्यू इन्वेंशन ऑफ योर प्रोडक्ट। तो आइडेंटिफाई करना होता है एक प्रोडक्ट और सर्विस को जिसे आप इनोवेट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, या कुछ नए तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी तो हर चीज़ की है इस दुनिया में, हर चीज़ अवेलेबल है। आप भी जानते हैं मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती, मिलता सब कुछ है। फिर भी हम अलग अलग चीज़ों को क्यों प्रेफर करते हैं, अलग अलग ब्रांड क्यों प्रेफर होते हैं। चलिए आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो आपके फ्रेंड के पास वीवो होगा, दूसरे के पास MI है, तीसरे के पास सैमसंग है। क्यों? क्योंकि इसमें सब अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन, फीचर, सॉफ्टवेयर, रैम, रोम, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कैमरा।
जो आजकल देखा जाता है। इसी तरीके से जब आप क्रिएटिव आइडिया ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद आप देखिए कि आप उसमें क्या इनोवेशन कर रहे हैं, क्या नया लेके आ रहे हैं, ठीक। और जब आप अपने उस प्रोडक्ट में इनोवेशन ऐड कर लेते हैं तो बात आती है प्रोजेक्ट ऑफ बिजनेस की, मतलब आप अपने एंटरप्राइज को स्टेब्लिश कर सकते हैं, मीन्स सेटिंग अप ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड नर्चरिंग इट टू सक्सेस। आप अपने आगे ग्रोथ और प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने उस प्रोजेक्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम कहें, एक एंटरप्राइज प्रोसेस 4 स्टेप्स में डिफाइन की गई है: अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, क्रिएटिविटी एंड आइडिया, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट एंड लास्ट वन इज प्रोजेक्ट बिजनेस। इसे OCIP थ्योरी भी कहा जा सकता है या OCIP डायग्राम भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसका सबसे इजी तरीका यही है, OCIP, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नाउ परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को समझना और समझाना, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं नीड्स एंड प्रॉब्लम्स की। जनरली जब हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होती है, तो अपॉर्चुनिटी आती ही किन 2 चीज़ों से है, द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी और एनवायरनमेंट। सो बिज़नेस के एनवायरनमेंट्स में काफ़ी सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। उन एलिमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोशल एलिमेंट। तो सोशल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सोसाइटी की नीड्स, प्रॉब्लम्स आपको ये बताती है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रॉफिट और ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, द क्रिएटिव सॉल्यूशन डन बाय यू। जब आप प्रॉब्लम्स, नीड्स, डिमांड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एज योर अपॉर्चुनिटी, तो आप उसका एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का या इस डिमांड का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो वो क्रिएटिव सॉल्यूशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ में आपको उसका सॉल्यूशन देना ज़रूरी है। और ये ओवरऑल आपके लिए ये दोनों ही प्रोसेस कहलाती है आपकी एंटरप्रेन्योरियल opportunity, means to identify the needs and problems of society and get solution with some new innovation and creativity done. So this is the perceiving and sensing the opportunity। तो इस तरीके से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मान सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी सेंसिंग मीन्स आइडेंटिफाई करना या समझना। उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझने के लिए किन किन फैक्टर्स को आपको जानना होता है वो हम देख लेते हैं। तो ऐसे 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बिना आप एक अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली नहीं समझ सकते या प्रॉपर सेंस नहीं कर सकते। लाइक फर्स्ट इज़ एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया। तो आप में ये एबिलिटी या एक एंटरप्रेन्योर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो बेसिक आइडिया है उसे आइडेंटिफाई कर सके, प्रिजर्व कर सके। इस बेसिक आइडिया को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कई सारी चीज़ों के बारे में जानना होता है। फर्स्ट, हमने जो चीज़ पहले भी देखी, नीड्स एंड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आपके बेसिक आइडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है तभी कोई आइडिया एज अ क्रिएटिव सॉल्यूशन आपके सामने आता है, ठीक है। सो किसी भी आइडिया जनरेशन के लिए आपके सामने नीड्स, प्रॉब्लम, डिमांड्स ये सब होना ज़रूरी है। लाइक जनरली हमारे पास गाड़ियाँ तो पहले भी थी, ठीक है, बट उसके बाद बहुत मॉडिफाइड गाड़ियाँ आने लगी और अब देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो है हमारी जनरेशन और भी डिमांडिंग और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चाहती है, ठीक है। सो ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम या डिमांड या अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है। तो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम, डिमांड, नीड्स आपका होना ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट इज़ चेंजेस। आपके पास चेंजेस होना ज़रूरी है। मीन्स सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल ये सारे जो हैं बिजनेस के इन्वायरमेंट्स हैं। जब इनमें चेंजेस आता है तो चेंजेस के साथ साथ नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं। लाइक सबसे पहले हमारे यहाँ पुराने ज़माने में चले जाओ
तो पत्थरों से कैलकुलेशन कर ली जाती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने टेबल्स को अपना ज़रिया बनाया, अबेकस आया, उसके बाद कैलकुलेटर्स आए, देन बड़ा सा कंप्यूटर आया, फिर और मॉडिफाई कंप्यूटर आया, देन लैपटॉप, नाउ द टैबलेट्स आर देयर। सो इस तरीके से चेंजेस जो कि आपके टेक्नोलॉजीज़ में, लीगल फॉर्मेलिटीज़, सोसाइटी डिमांड्स, इन सब में आते हैं, उसकी हेल्प से भी आप बेसिक आइडियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंशंस। सो न्यू इन्वेंशंस जो कि प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, दोनों में से जो भी आप अपना बिजनेस का एक तरीका यूज़ कर रहे हैं, कि जो भी बिज़नेस करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट सेल करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसमें क्या नया इन्वेंशन कर रहे हैं, क्या नया इन्वेंट करके ला रहे हैं, क्योंकि एज अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट और सर्विसेज तो मार्केट में हर तरीके की पहले से है, तो आप क्या नया दे रहे हैं, वो भी आपके बेसिक आइडिया के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज कंपटीशन, टू कम्पीट विद योर कॉम्पिटिटर्स, सबसे बड़ी कहानी बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया को इतना मॉडिफाई करना होता है, इतना क्रिएटिव करना होता है कि अवेलेबल प्रोडक्ट के कंपेयर में आपका प्रोडक्ट डिमांडिंग हो जाए। ठीक है, सो कॉम्पिटिटर्स से कम्पीट करने के लिए भी बेसिक आइडियाज़ में इनोवेशन होना ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज़ इनोवेशन, मतलब क्रिएटिंग समथिंग न्यू विथ वैल्यूज एज वेल एज न्यू एंड क्रिएटिव प्रोसेस that add the value to the existing products और services। मतलब इनोवेशन जो अवेलेबल है उसमें कुछ नया इस तरीके का जोड़ देना जो कि आपके उस प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छी वैल्यू उसको ऐड कर देती है। वो डिमांड के रिलेट भी हो सकती है, या इम्पोर्टेंस रिलेट भी हो सकती है, या गुडविल रिलेट भी हो सकती है, और प्रॉफिट रिलेटेड भी हो सकती है। जस्ट लाइक कंप्यूटर टू टैबलेट, कंप्यूटर्स को लेकर नहीं घूमा जा सकता किसी के बाहर, मतलब भैया मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वहाँ मुझे कंप्यूटर का यूज़ है, तो मैं पूरा अपना सेटअप लेके तो घूम नहीं सकती, बट मैं लैपटॉप को इजीली ले जा सकती हूँ, और उससे भी इजी टैबलेट को मैं एक छोटे कैरी बैग मेरे पर्स में ही उस टैबलेट को फिक्स करके लेके चली जाती हूँ। सो इनोवेशंस जो है वो भी आपके बेसिक आइडिया के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर विच involves in sensing the opportunity. The second factor is ability to harness different sources of information. Harness मतलब एक ऐसा काम जो कि आप ऑप्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं वो चीज़, ठीक है, उसे हार्नेस कहा जाता है। सो एबिलिटी टू हार्नेस का मतलब है द इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो इन्फॉर्मेशन जो आप अपने आइडिया, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो सोर्सेज इसमें कहा जाता है। तो वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं? आपके मैगजीन्स हो सकती है, डिफरेंट बुक्स हो सकती है, डिफरेंट जर्नल्स हो सकते हैं, सेमिनार्स हो सकते हैं, ट्रेड शोज, फैमिली मेम्बर, कस्टमर, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आप अपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, जो कि एनालाइज करते हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ द थर्ड इज़ विजन एंड क्रिएटिविटी। विजन एंड क्रिएटिविटी की अगर बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला पर्सन होता है विथ सम न्यू क्रिएटिविटी। ठीक, मीन्स द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम थ्रू अ क्रिएटिव आइडिया। मतलब अब भैया जनरली भी सॉल्यूशन तो सबके पास होता है, ये नहीं ये खरीद लो, वो नहीं वो ज़रूरी है, वो चल सकता है, बट एक ऐसा क्रिएटिव प्रोडक्ट जो कि आपकी हर प्रॉब्लम या हर बैरियर को सॉल्व करता चला जाता है। हर पर्सन या हर सोसाइटी मेंबर डिफरेंट होता है, डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपने काम करता है। सो विजन एंड क्रिएटिविटी एक ऐसी स्टेप है जो कि उन सॉल्यूशंस को गैदर करती है जो कि आपके आइडिया को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करता है, और अपॉर्चुनिटी को एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन के थ्रू आपके बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट बनाता है। मीन्स द एंटरप्रेन्योर्स विजन हेल्प हिम टू ओवरकम एडवर्सिटीज, टेक्स कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड create significant differences।
So generally vision or creativity is also an important factor to sense and opportunities. सो भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, बट हम इसे अगली वीडियो में लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए और बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।